दिल्ली में नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो आपकी अपनी पार्टी पीपल ने अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है और चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा तमाम नियुक्ति की घोषणा कर प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल ने युवाओं के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले परमवीर चौहान को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नियुक्ति की घोषणा करते हुए पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भानु राजभर ने नव नियुक्त पदाधिकारियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही पार्टी ने महाराष्ट्र में भी पार्टी के कई पदाधिकारियों के लिए भी घोषणा की और इसके अलावा अभी हाल ही में आपकी अपनी पार्टी पीपल में शामिल हुए रमेश प्रसाद पासवान को दिल्ली की 3 लोकसभा क्षेत्रों का इंचार्ज को लेकर घोषणा की गई। आइए सुनते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने क्या कहा। आज आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से कुछ नई नियुक्तियों की घोषणा के लिए आप लोगों को बुलाया गया है ताकि मीडिया के बंधुओं से उनको अवगत करा सकें। और हमारी नई टीम सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली से बाहर भी हमारे जो हमारी टीम काम कर रही है, जो पदाधिकारी हैं, उनका भी हमने इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि उनका चुनाव हुआ है तो उस चुनाव को कम्युनिकेट करने के लिए आज हमने ये आप लोगों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो इस कड़ी को आज जो ये अनाउंसमेंट है ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई भानु प्रताप जी अनाउंस करेंगे। तो पहले हमने राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे, उनको प्रभार दिया गया एक प्रदेश का, उनके बारे में अभी आपको डिटेल से बताएंगे भानु जी। जी तो हमारे जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं संतोष जियालाल जी यादव जी, और उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में जो हमारी महाराष्ट्र की टीम काम कर रही है, उनको इस मार्गदर्शन की, इस तरह की उनको जिम्मेदारी के तौर पे उनको लाया गया है। और पहले उनको मनोनीत किया था, हाँ, पहले उनको मनोनीत किया गया था, अब आज उनको चुनाव उनका किया गया है। और दूसरा जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष योगानंद नाडार जी हैं, तो वो भी मनोनीत थे, तो आज उनका भी महाराष्ट्र के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारिणी की तरफ से उनका चुनाव हुआ है। दूसरा चीज़, अभी जो महाराष्ट्र में निगम का चुनाव है और चुनाव को लेके जो उनकी देखरेख, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा अधिकृत किया जाएगा साइनिंग अथॉरिटी के तौर पे, तो उसके लिए उनको अधिकृत किया गया है। और तीसरी चीज़ है जो दिल्ली के निगम के चुनाव को लेके है, तो इसको देखते हुए और उस जिम्मेदारी के तौर पे और परमवीर को पार्टी की तरफ से इनको सभी के तौर से सर्वसम्मति से जो हमारे पदाधिकारी इनका चुनाव हुआ है, तो इनको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनाव हुआ है। और ये जो निगम का चुनाव इनके नेतृत्व में और इनकी मार्गदर्शन में और इनकी साइनिंग अथॉरिटी के तौर पे वो चीज़ें इनकी जिम्मेदारी के तौर पे दिया गया और इनकी देखरेख। रमेश प्रसाद पासवान जी हैं जो दिल्ली का 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, सेंट्रल दिल्ली है और साथ साथ साउथ दिल्ली है, उसके साथ साथ एक वेस्ट दिल्ली का भी एरिया है। तो हमारे रमेश प्रसाद पासवान जी, उनको इंचार्ज बनाया जा रहा है 3 लोकसभा का। 3 लोकसभा में जितने भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है, उनको चिन्हित करना है, वो आज से इस कार्यक्रम में लगेंगे। और निगम की दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों का इनको इंचार्ज बनाया जा रहा है। ये हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। कौन से कैंडिडेट, किस तरह के कैंडिडेट के आप लेना चाहेंगे पार्टी में, प्रत्याशी जो बनाना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी निर्विवाद रूप से जो इस देश के सताए हुए लोग हैं, चाहे वो सत्ता के द्वारा सताए लोग हैं या प्रशासन के द्वारा सताए हुए लोग हैं, उनके लिए काम कर रही है। तो जो लोग उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनके लिए पार्टी, उनका हमेशा पार्टी में स्वागत है और हम चाहेंगे कि उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। निगम में महिलाओं के लिए 50% है, तो आपके अभी कितनी महिलाएं जो है प्रत्याशी लगभग? हमने लगभग अभी 50 कैंडिडेट हमारे लगभग फाइनल है, तो उसमें से 25 महिलाएं हमारी चिन्हित हो चुकी हैं और उनको हम जल्दी आपके सामने नेक्स्ट टाइम जब भी कभी रखेंगे कार्यक्रम, तो उनको बुला के आपके सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्योंकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोग दिल्ली में लगातार संघर्षरत रहे हैं और हमारी टीम लगातार काम करती रही है। हम नहीं चाहते हैं कि अभी से दूसरी पार्टियों की जो सो कॉल्ड अमीर पार्टियां हैं, जो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं,
उनकी नज़र हमारे कैंडिडेटों पे पड़े, कल को वो उनको लालच देकर तोड़ने की कोशिश करें, इसलिए हमने अभी उनको मीडिया के सामने पेश नहीं किया अपने कैंडिडेट्स को। भारत सरकार का बजट पेश किया गया, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? इस बजट के क्या लगता है कि आप लोगों को राहत मिलेगी इस बजट से? इस बजट में मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं दी गई है, उल्टा कॉरपोरेट सेक्टर को जो 12% कॉरपोरेट का टैक्स था, उस टैक्स को घटा के 7% कर दिया गया है। आप बताइए कि आपको क्या रिलीफ मिली है? मिडिल क्लास को कोई रिलीफ नहीं मिली, ये जुमलों वाला बजट है। परमवीर जी, आज आपको जो है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है आपके अपनी पार्टी पीपल द्वारा, तो आप क्या कहेंगे, क्या आपकी योजना है? पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं, मेरे को इस पद पर नियुक्त किया गया, और आने वाले चुनावों में या आने वाली हमारी पार्टी के विकास के लिए मैं पूरी जोर लगा के काम करूंगा। और मैंने जिस तरह काम किया हुआ है, पार्टी ने जिस तरह मुझे चुना है, मैं उस तरह पार्टी को आगे लेके जाऊंगा, और पार्टी के जितना भी हो सकता है चुनाव में आगे से आगे बढ़ के मदद करी जाएगी, और चुनाव में लोगों को कैंडिडेट को लाया जाएगा और उनसे जिताने की ही पूरी हर कोशिश की जाएगी। आप युवा भी हैं, युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? आप आपकी अपनी पार्टी पीपल की तरफ से? पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूँगा, आज की डेट में जितने भी लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी नौकरी के लिए जैसे जैसे अब चुनाव आते जा रहे हैं, लोग फिर से जुमले देते जा रहे हैं कि चुनाव में आपको हम इतनी नौकरी देंगे। मैं उनको इसकी सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश करूँगा और अपनी पार्टी से जोड़ूंगा, उनको जिताने की कोशिश करूँगा। लोग उन तक उनकी जितनी भी बात होगी सबके बीच में लेके जाऊँगा। लोग जहाँ तक अध्यक्ष महोदय द्वारा हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से इसका बखूबी निर्वाह करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के लिए विकास के लिए हम काम करें। जिस तरह आपकी अपनी पार्टी पीपल में पिछले कई दिनों से तमाम लोग शामिल हुए, पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाते हुए इनकी नियुक्तियां की। दिल्ली और बॉम्बे में नगर निगम के चुनाव में उतरने को लेकर पार्टियों की तैयारियां जोरों पर जारी है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।